हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा त्रिपाठी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज़ मोमेंटम। सबसे पहले हम समझेंगे मोमेंटम क्या होता है। कोई भी ये एक प्लेन सरफेस है, इस पर मैंने एक फुटबॉल रखी है जो कि ये कॉन्टिन्यूस फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये फुटबॉल कॉन्टिन्यूस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस फुटबॉल को हमें रोकने के लिए या रेस्ट स्टेट में लाने के लिए जो हम फोर्स लगाएंगे इस पर, उसी को क्या कहते हैं, मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए कॉन्टिन्यूस मूव कर रहा है, उस पर लगाए जाने वाला फोर्स ये क्या कहलाएगा, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P = m/v। P क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। m इसमें मास है, v वेलोसिटी है। ऑब्जेक्ट इन मोशन आर सेड टू हैव मोमेंटम। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि कॉन्टिन्यूस मूव कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मोमेंटम होगा। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ टाइम required to bring it to rest when it is under the action of a constant force। कहने का मतलब यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको रेस्ट स्टेट में लाने के लिए हम जो उस पर कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, मोमेंटम, लेंथ ऑफ टाइम। और इससे क्या करते हैं हम, लेंथ ऑफ टाइम, समय के अनुसार वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर मूव किया हुआ है इसको निकाल सकते हैं। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या डिफाइन करवाती है, किसी भी बॉडी की मास और वेलोसिटी। मोमेंटम से हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम फॉर्मूले से किसी भी ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। और जो मोमेंटम होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास और वेलोसिटी के। जैसे कि मैंने ये लिखा P = m/v, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय P। मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यह वेक्टर क्वांटिटी की होती है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस पर क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, और उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा। सो मोमेंटम हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg/मीटर/सेकेंड। मोमेंटम में क्या होते हैं, दोनों होते हैं। क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाए जाते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, kg/मीटर/सेकेंड। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जो आप फोर्स लगाते हैं वो दो चीज़ पे डिपेंड करती है। मास ऑफ द मूविंग बॉडी, जो बॉडी आपकी मूव कर रही है उसका मास कितना है, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, जो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल कर लेते हैं। अ बस मे नॉट बी रनिंग एट अ हाई स्पीड। कोई भी बस है वो क्या कर रही है, हाई स्पीड से मूव नहीं कर रही है। क्यों नहीं मूव कर रही, क्योंकि उसका मास क्या है, ज़्यादा है। बट बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज मास, क्योंकि उसका मास क्या है, ज़्यादा है। इट हैज़ अ वेरी लार्ज मोमेंटम। उस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या हो गया, मोमेंटम ज़्यादा होगी। विच मे हर्ट अ पर्सन कमिंग इन इट्स वे, जो कि किसी भी पर्सन के लिए हानिकारक हो सकती है। Thus we conclude that force required to stop a moving body। किसी भी मूविंग बॉडी, मूव करती हुई बॉडी को रोकने के लिए जो हम
फोर्स मतलब फोर्स की रिक्वायर्ड होगी वो डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन इट्स मोमेंटम which is the combined effect of the mass and the velocity of the body. ये कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को, हम जो फोर्स हमें चाहिए उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, वो डिपेंड करता है उसके मोमेंटम पर, जो कि मोमेंटम क्या है, एक कंबाइंड इफेक्ट है किसका, मास और वेलोसिटी की, उस ऑब्जेक्ट की या उस बॉडी को आप कह सकते हैं। आगे पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। मोमेंटम और फोर्स के बीच रिलेशन, अल्टरनेटिव स्टेट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ये न्यूटन सेकंड लॉ के क्या होता है, अल्टरनेट होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं F = m × a। कंसिडर बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। मान लीजिए कोई भी बॉडी है, उसका मास कितना है, m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। अ फोर्स F इज अप्लाइड टू द बॉडी। उस बॉडी पर हम F फोर्स लगाते हैं सो दैट इट्स वेलोसिटी बिकम्स v इन टाइम t। तो फोर्स लगाने के बाद जो वेलोसिटी हमें मिलती है t टाइम में, t समय में, वो कितनी मिलती है, v। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी में कितनी चेंज आई अपॉन टाइम टेकन, कितना समय लगा। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन निकालने का। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, F = ma। इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमें ऐसे मिलेगा F = m × v माइनस यू अपॉन टी। इसको इससे इंटू करेंगे तो mv माइनस mu अपॉन टी, ये F = आ गया। बट लेकिन mv क्या है, mv = p2 विच इज़ फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, जो कि क्या है, फाइनल मोमेंटम है किसी भी बॉडी का। me = p1 विच इज़ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम है किसकी, उस बॉडी की या किसी ऑब्जेक्ट की। देयरफॉर mv माइनस mu = p2 माइनस p1। mv माइनस mu = del p। del p मतलब चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये किया गया है, यहाँ पे देखिए किया गया है। फिर मोमेंटम में कितना चेंज आया ये यहाँ पर दिया हुआ है। हियर p2 माइनस p1, हमने मोमेंटम में कितना चेंज आया, हमने क्या किया, p2 माइनस p1, दूसरे का मोमेंटम पहले के मोमेंटम से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। डेल पी क्या कहलाता है, इस चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, उस बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आया, ये हमें मिल गया। पुटिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन थर्ड वी हैव, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किस में, थर्ड इक्वेशन में, चेंज इन मोमेंटम को। थर्ड इक्वेशन हमारा ये रहा, इसमें हम जब पुट कर देंगे तो F = del P अपॉन del T, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये आपको मिल जाएगा। दस अल्टरनेटिवली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी स्टेट दैट, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसके क्या होता है, अल्टरनेट होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी पर आपने कितना फोर्स लगाया है
वो किसके इक्वल होगा? उस बॉडी के मोमेंटम के चेंज में। उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज कितना आया, ये किसके इक्वल होगा कि किसी भी बॉडी पर आपने उस पर कितना फोर्स लगाया। एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मोमेंटम कहाँ आप पाएंगे? जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में आपको मोमेंटम मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।